हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप पहली बार पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर करती चली जाऊंगी और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज से रिलेटेड इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। So let's see what all topics we are going to cover today in this chapter. सबसे पहले फ्रेंड्स हम परसेंटेज समझेंगे कि परसेंटेज क्या होती है। फिर हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज, डेसिमल्स टू परसेंटेज एंड हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल्स। फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा परसेंटेज एज होल। देन वी विल लर्न हाउ टू इंटरप्रेट परसेंटेजेस। Then we will learn how to convert percentages to how many. उसके बाद अपना टॉपिक होगा कि रेशियोज को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करें और एंड हाउ टू फाइंड परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। देन a very interesting topic we are going to learn which is cost price and selling price and how to find profit or loss percentage. और उसके बाद हम करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सिंपल इंटरेस्ट का। So let's first understand what is percentage. Percent is derived from Latin word percentum meaning per hundred. तो फ्रेंड्स, जो परसेंट वर्ड है ये बना है लैटिन वर्ड परसेंटम से, जिसका मतलब होता है पर हंड्रेड। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप एक बात समझ लीजिए कि जब भी हम परसेंटेज कह रहे हैं तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि 100 में से कितने, 100 में से कितने। आपके स्कूल में भी कभी ना कभी ये बात होती होगी कि भाई किस बच्चे की कितनी परसेंटेज आई है, होती है ना। तो उसका यही मतलब होता है कि 100 में से किसके कितने आए हैं। परसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस। तो ये जो परसेंट होता है या परसेंटेज होती है उसका सिंबल ये होता है ऐसे। 1% मीन्स 1 आउट ऑफ 100। तो जब हम 1% बोलते हैं तो उसका मतलब होता है 100 में से एक। क्या होता है? 100 में से एक। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं 1/100। और अगर डेसिमल की फॉर्म में हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 0.01। ठीक है। अब परसेंटेज को और समझने के लिए हम एक पेपर ले लेंगे और उसको हम डिवाइड कर लेंगे 100 स्क्वायर्स में, जैसे कि मैंने यहां पर करा है। अब इन 100 स्क्वायर्स में से मैं 25 स्क्वायर्स ऑरेंज कलर के कर दूंगी ऐसे। अब यही चीज अगर मुझे परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करनी है तो मैं कैसे करूं, देखते हैं। देखिए 100 में से हमने कितने स्क्वायर्स कलर करे हैं ऑरेंज कलर में? 25। सो 25 आउट ऑफ 100, यानी जिसे हम लिख सकते हैं 25/100। और परसेंटेज में इसका मतलब हुआ 25%। 100 में से 25 स्क्वायर हमने ऑरेंज कलर के करे हैं, तो ये परसेंटेज कितनी बनी? 25%। यानी पूरे पेपर में से, पूरे 100 स्क्वायर्स में से कितने परसेंटेज ऑरेंज स्क्वायर्स हैं? 25%, 25%। अब अगर मैं इन 100 में से 12 स्क्वायर्स ग्रीन कलर के कर दूं तो कितने परसेंटेज ऑफ स्क्वायर्स ग्रीन कलर के हैं? ये कैसे फाइंड करेंगे हम? देखिए हमने करे हैं ग्रीन कलर के कितने स्क्वायर्स? 12 आउट ऑफ 100, यानी 12/100। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल 12% ऑफ स्क्वायर्स आर ऑफ ग्रीन कलर। ठीक है। तो आपको ये बात तो अब समझ आ गई होगी, जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं इसका मतलब वो है आउट ऑफ 100। Now our next topic is percentages when total is not 100. तो फ्रेंड्स अब देखिए हर बारी तो हमें 100 नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर क्लास में आपसे पूछा जाए कि भाई कितने परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हैं आपकी क्लास में या कितने परसेंटेज ऑफ बॉयज हैं आपकी क्लास में, तो आप कहेंगे जी पहले तो क्लास में 100 बच्चे होने चाहिए जब भी मैं परसेंट बता सकता हूँ।
नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, है ना? क्लास में या तो 40 बच्चे होते हैं, या 50 बच्चे होते हैं, या 45 बच्चे होते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हम कैसे परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, अब वो सीखेंगे हम। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। Out of 20 beads, the number of red beads is 8. Find the percentage. अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि आउट ऑफ 20 बीड्स, यानी 20 बीड्स में से रेड बीड्स हैं 8 और हमें इन रेड बीड्स की परसेंटेज बतानी है। अब परसेंटेज बतानी है और हमें तो पता है कि भाई परसेंटेज हमेशा 100 में से बतानी होती है, आउट ऑफ 100 बतानी है हमें, पर यहाँ पे तो 20 बीड्स हैं, तो हम कैसे परसेंटेज फाइंड करें, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जो चीज हमें गिवन है हम उसको लिख लेंगे। हमें गिवन है दैट फ्रैक्शन ऑफ रेड बीड्स इक्वल्स टू 8 आउट ऑफ 20। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में मैंने ये लिख लिया 8 आउट ऑफ 20। अब इस 20 की जगह मेरे को क्या चाहिए, इधर मुझे परसेंटेज निकालने के लिए इस 20 की जगह 100 चाहिए। तो मैं इसको कैसे 100 बनाऊं बताइए। यस, हम इसको डिनोमिनेटर को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास 100 आ जाएगा। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है ना? यही सीखा था ना हमने प्रीवियस क्लास में। तो हमने दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 8 5 ज़ा 40 एंड 20 इंटू 5 इक्वल्स टू 100। अब देखिए, अब हमारा ये नीचे 100 आ गया है, यानी कि ये परसेंटेज फॉर्म क्या बनी हमारी 40%। यानी कि हमारी रेड बीट्स की क्या परसेंटेज है 40%। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 20 था जिसको हमने आसानी से 5 से मल्टीप्लाई करा तो 100 बन गया। पर सपोज करिए अगर इधर 20 की जगह 22 होता या 23 होता तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जिससे हम उसको मल्टीप्लाई करते और 100 बन जाता, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हैं, आइए तो एक और मेथड हम सीखते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स अब हम बहुत ही एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, हमें दिया हुआ है कि आउट ऑफ 20 बीट्स रेड बीट्स कितनी है 8। परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें देखना है कि आउट ऑफ 100 बीट्स कितनी रेड बीट्स होंगी। तो इसके लिए हम यूनिटरी मेथड की हेल्प लेंगे। हम करेंगे आउट ऑफ 100 बीट्स रेड बीट्स इक्वल्स टू 8 बाय 20 इंटू 100, है ना? यही करते हैं ना हम यूनिटरी मेथड में। बस अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। 20 इंटू 5 इक्वल्स टू 100, सो 8 इंटू 5 इक्वल्स टू 40%। ये जो आया ये क्या आया परसेंट। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ये फाइंड कर लिया कि भाई ये जो हमें गिवन है कि 20 बीट्स में से रेड बीट्स इतनी है तो कितनी परसेंट होगी, ये हमने इस मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। दोनों ही मेथड में आंसर आपका सेम ही आया है, बट ये मेथड ज्यादा आसान है और यूजफुल है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम करते हैं। माला हैज अ कलेक्शन ऑफ बैंगल्स। She has 20 gold bangles and 10 silver bangles. What is the percentage of bangles of each type? तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए बताया गया है कि माला के पास बैंगल्स हैं काफी सारे और उनमें से उसके पास 20 तो गोल्ड बैंगल्स हैं और 10 सिल्वर बैंगल्स हैं। तो अब हमसे कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि भाई ये दोनों की परसेंटेज क्या है, गोल्ड बैंगल्स की कितनी परसेंटेज है और सिल्वर बैंगल्स की कितनी परसेंटेज है, ईच टाइप की परसेंटेज हमें बतानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें गिवन है कि उसके पास 20 गोल्ड बैंगल्स हैं, पर कितने में से कि भाई 20 जो है गोल्ड बैंगल्स कितने में से वो 20 गोल्ड बैंगल्स हैं ये हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा ना कि भाई कितने में से उसके पास 20 गोल्ड बैंगल्स है। तो वो कैसे निकालेंगे, हम पहले फाइंड करेंगे टोटल बैंगल्स, वो होंगी गोल्ड बैंगल्स प्लस सिल्वर बैंगल्स, यानी 20 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 30 बैंगल्स। तो इसका मतलब हुआ आउट ऑफ 30 बैंगल्स गोल्ड बैंगल्स आर 20। ठीक है, सो आउट ऑफ 100 बैंगल्स 100 में से कितनी गोल्ड बैंगल्स होंगी 20 बाय 30 इंटू 100। तो ये हमारी इसको सॉल्व करके हमारी निकल जाएगी परसेंटेज। सो लेट्स सॉल्व इट। 0 से 0 कैंसिल करा, 2 डिवाइडेड बाय 3 इज
0.666 इंटू 100%। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट, दो जीरोस है ना 100 में, तो डेसिमल पॉइंट दो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, 2 प्लेसेस राइट में वो शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 66.6%। तो ये जो परसेंटेज का सिंबल है फ्रेंड्स, इसे जरूर आपने लगाना है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आप यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाएंगे। तो ये हमने देखा कि आउट ऑफ 100 बैंगल्स, गोल्ड बैंगल्स की परसेंटेज हमने फाइंड कर ली है, जो है 66.6%। अब इसी तरह से हम सिल्वर बैंगल्स की भी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि 30 में से 10 सिल्वर बैंगल्स थी, तो हम करेंगे 10/30 इंटू 100। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दिया और हमें मिला 0.333 इंटू 100। और फिर हम इसको, हमें पता है कि भाई इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल है, डेसिमल को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें दो जीरोस है, तो हमारा डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 33.3%। तो इस तरह से हमने गोल्ड बैंगल्स की भी परसेंटेज निकाल ली और सिल्वर बैंगल्स की भी परसेंटेज निकाल ली। Now we will learn how to convert fraction to percentage. तो फ्रेंड्स, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। हमें बस उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है और उसे सिंप्लीफाई करते हैं तो वो फ्रैक्शन बन जाती है परसेंटेज में। लेट्स सी एन एग्जांपल। राइट 1/4 एज परसेंट। तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन गिवन है 1/4, तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ऐसे। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी, 4 into 25 equals to 100, so we get the answer as 25%। देखा कितनी आसानी से हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। Let's see one more example. Write 7/5 as percent. तो यहाँ पे फ्रैक्शन गिवन है 7/5, so let's multiply it by 100। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 into 20 equals to 100, then 7 into 20 equals to 140। तो हमें आंसर मिला 140%। Now let's do one more question. Out of 25 children in a class, 15 are girls. What is the percentage of girls? अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट गिवन है कि भाई क्लास में 25 बच्चे हैं, उसमें से 15 जो हैं वो गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स की परसेंटेज कितनी है? इसको भी हम सॉल्व करने के लिए हम पहले इस स्टेटमेंट में फ्रैक्शन फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हमें फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स कितनी हुई इधर, 15 आउट ऑफ 25, यानी 15/25। अब बस इस फ्रैक्शन को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है और हमें मिल जाएगी परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। सो लेट्स डू इट। 15/25 इंटू 100, सिंप्लीफाइड 25 into 4 equals to 100 and 15 into 4 equals to 60. So percentage of girls equals to 60%. Now let's learn how to convert decimals to percentage. अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें कोई डेसिमल गिवन है और उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन इज राइट 0.75 एज परसेंट। तो हमें यहाँ पर डेसिमल गिवन है 0.75। तो सबसे पहले तो हम इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, वो हमें आता है, बहुत आसान होता है। ये बन गया अपना 75/100। अब इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो हमें आता है, अभी भी सीखा है ना, हम इसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ हमने 100 से मल्टीप्लाई करा, लेट्स सिंप्लीफाई इट। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 75%। तो यानी 0.75 इक्वल्स टू 75%। ठीक है, तो बस आपको जब फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना आ गया ना परसेंटेज में, तो ये भी आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राइट 0.9 एज परसेंट। तो सबसे पहले तो हम इस डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख लेंगे। क्या बनेगी इसकी फ्रैक्शन?
9/10, राइट। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो लेट्स डू इट। 9/10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो हमें मिला 90%, यानी 0.9 इक्वल्स टू 90%। अब हम फ्रेंड्स सीखेंगे कि परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करें फ्रैक्शन या डेसिमल्स में। अब फ्रेंड्स परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो वो बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करना है। राइट 45% एज फ्रैक्शन, तो यहाँ पे हमें 45% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज का साइन है हम इसे हटा देंगे और हम इसको यहाँ पे नीचे लिख देंगे 100, यानी हम लिख देंगे 45/100। क्यों किया हमने, क्योंकि हमें पता है कि भाई परसेंटेज जो होती है वो आउट ऑफ 100 होती है। तो जब हमने परसेंटेज का साइन हटाया है तो हमने उसकी जगह नीचे इधर 100 लिख दिया है। बस अब ये फ्रैक्शन बन गई है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है क्योंकि हम फ्रैक्शन को हमेशा लोएस्ट फॉर्म में छोड़ते हैं, है ना। तो इसे सिंप्लीफाई करा तो हमें मिलता है 9/20 विच इज द लोएस्ट फॉर्म। सो 45% इक्वल्स टू 9/20। अब फ्रेंड्स परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी बहुत आसान है। लेट्स सी, राइट 85% एज डेसिमल। तो 85% हमें गिवन है, इसको हमें डेसिमल में करना है। तो स्टेप पहला वही है अपना, जैसे अभी हमने पीछे करा था कि परसेंटेज हटाएंगे और उसकी जगह नीचे डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करना, ये उससे भी आसान है। आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करना, आपको बस डेसिमल, अपना जो डेसिमल पॉइंट होता है वो लगा देना है। अब तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगेगा, नीचे 2 0 है ना, तो 2 डेसिमल प्लेस लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे लगेगा डेसिमल पॉइंट। तो आंसर हमारा आ जाता है 0.85। ठीक है, तो अब हमें ये समझ आ गया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। Now our next topic is percentage as whole. फ्रेंड्स देखिए होल का क्या मतलब होता है, होल का मतलब होता है पूरा, यानी 100%। अब देखिए कि अगर हमें गिवन हो कि 30% स्टूडेंट्स जो क्लास में हैं वो बॉयज हैं और हमें बताना है कि भाई गर्ल्स की क्या परसेंटेज है। अब यहाँ पे हमें 30% बॉयज गिवन है, यानी जो होल में से, पूरे में से 100 में से 30% बॉयज हैं, तो गर्ल्स की परसेंटेज क्या होगी, जो बची वो कितनी होगी, 100 माइनस 30, यानी 100 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 70%। तो इस कंसेप्ट से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें एक परसेंटेज गिवन है तो उसकी मदद से हम दूसरी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि भाई होल का मतलब होता है 100%। Let's see one more question. We have a basket full of apples, oranges and mangoes. If 50% are apples, 30% are oranges, then what percent are mangoes? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें बोला गया है कि एक बास्केट है जो पूरी भरी हुई है एप्पल से, ऑरेंजेस से और मैंगोज से। हमें एप्पल्स की परसेंटेज दी हुई है, ऑरेंजेस की परसेंटेज दी हुई है और हमसे पूछा गया है कि भाई मैंगोज की क्या परसेंटेज है उस बास्केट में। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूरी बास्केट भरी हुई है, यानी कि होल बास्केट है, यानी 100% बास्केट है इन तीनों फ्रूट से भरी हुई। ठीक है, अब उन तीनों फ्रूट्स में से 2 फ्रूट्स की हमें परसेंटेज गिवन है, कितनी कितनी, एप्पल्स की 50, ऑरेंजेस की 30। सो 50 प्लस 30 इक्वल्स टू 80। अब इस होल में से, यानी 100% में से अगर मैं इस 80 को माइनस कर दूं तो मुझे जो मिलेगी परसेंटेज वो परसेंटेज है मैंगोस की। सो 100 माइनस 80% इक्वल्स टू 20%। दिस इज द परसेंटेज ऑफ मैंगोज इन दैट बास्केट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरप्रेट परसेंटेजेस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम, अगर हमें कोई स्टेटमेंट गिवन है तो उसमें हम परसेंटेज को कैसे इंटरप्रेट करें, उसका क्या मीनिंग समझें। सपोज करिए एक ये स्टेटमेंट है 5% ऑफ द इनकम इज सेव्ड बाय रवि। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है 5% ऑफ द इनकम।
देखिए यहाँ पे इसका मतलब है कि रवि जितनी भी इनकम है उसकी, उसके 5% वो सेव करता है। ठीक है, तो अगर वो 100 रुपए कमा रहा है, उसकी 100 रुपए की इनकम है, तो उसमें से वो 5 रुपए सेव करता है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ कि हर 100 रुपए पे रवि 5 रुपए सेव करता है। इसी तरह से 20% ऑफ मीरा's ड्रेसेस आर ब्लू इन कलर। मीरा की जितनी ड्रेसेस हैं उसमें से 20% ड्रेसेस ब्लू कलर की हैं। तो यानी अगर मीरा के पास 100 ड्रेसेस हैं तो उसमें से 20 ड्रेसेस ब्लू कलर की हैं। इसका ये मतलब हुआ। इफ आई से रेखा गेट्स 10% ऑन एवरी बुक सोल्ड बाय हर, तो इसका क्या मतलब है? ये जो 10% ऑन एवरी बुक सोल्ड, इसका मतलब हुआ कि वो जितनी भी बुक सेल करती है उस पे उसको 10% मिलता है। यानी अगर वो 100 रुपए की बुक सेल कर रही है तो उस पे उसको 10 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, हर 100 रुपए की बुक पे रेखा को 10 रुपए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंटरप्रेटिंग परसेंटेजेस का यही मतलब है कि अगर आपको स्टेटमेंट गिवन है तो आप उसमें क्या समझ रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है। Now our next topic is converting percentages to how many. Question is, a survey of 40 children showed that 25% liked playing football. So how many children liked playing football? तो फ्रेंड्स, हमें एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें बताया है कि एक सर्वे में जो 40 बच्चों का एक सर्वे हुआ उसमें से 25 बच्चों को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। अब हमें ये बताना है कि वो बच्चे कितने हैं। अभी तो हमें परसेंटेज गिवन है ना, दैट 25% ऑफ 40 चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल। तो वो 25 कितने बच्चे हैं, 25% कितने बच्चे हैं वो बताना है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। वी आर गिवन 25% लाइक्ड प्लेइंग फुटबॉल आउट ऑफ 40। हमें ये गिवन है ना कि 25% किसका, ऑफ 40 का। तो फ्रेंड्स देखिए, जब ऑफ 40 ऐसे गिवन हो ऑफ, तो ऑफ को हम रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई से, ऐसे। और परसेंटेज का साइन जब हम रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये नीचे इधर 100 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 25 अपॉन 100 इंटू 40। बस आपको यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। नाउ 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। तो ऊपर हमारा इधर 5 आ गया, नीचे यहाँ पे 2। नाउ 2 2 जा 4, यहाँ पे हमने इधर 2 लिख दिया। सो वी आर लेफ्ट विद 5 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब 40 में से 10 बच्चे हैं जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है। तो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें जब टोटल नंबर दिया हुआ हो और उसकी कुछ परसेंटेज अगर हमें फाइंड करनी हो। Let's see next question. 75% of what number is 15? अब देखिए फ्रेंड्स, ये अलग क्वेश्चन है। यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि किस नंबर का 75% 15 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमसे वो नंबर पूछा जा रहा है जिसका 75% 15 हो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम ये जो नंबर जो हमें फाइंड करना है, हम इसको x मान लेंगे। तो क्वेश्चन क्या बन गया अब, 75% ऑफ x इक्वल्स टू 15। यानी हमें अब x फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको हम वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज हम जब ये साइन हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे आ जाता है 100, और ऑफ की जगह मैंने आपको बताया ऑफ रिप्लेस हो जाता है मल्टीप्लाई के साइन से। तो ये बन गया 75 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 15। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि ये जो 75 बाय 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको वहां पर इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे और उधर जाके ये डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 75 बाय 100। अब ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा और 75 वैसे नीचे ही रहेगा। तो हमें मिलेगा 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 5 जा 75 एंड 5 5 2 जा 10, सो 20।
तो ये बन गया, आंसर हमारा आ गया है 20। तो 75% ऑफ 20 इज 15। तो 20 वो ऐसा नंबर है जिसका 75% होता है 15। Let's see another question. Rahul bought a sweater and saved rupees 200 when a discount of 25% was given. तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और उसने 200 रुपए सेव करे, यानी 200 रुपए बचाए जब उसको उस स्वेटर पर 25% डिस्काउंट दिया गया। सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द स्वेटर बिफोर द डिस्काउंट। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस स्वेटर का प्राइस क्या था इस डिस्काउंट से पहले। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व सच अ क्वेश्चन। देखिए इसमें ट्रिक ये है कि जो अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था वही मेथड इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा। बस ट्रिक यही थी कि आपको समझ आना चाहिए क्वेश्चन पढ़कर कि हमने क्या मेथड यूज करना है इसमें। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन जो है, ये स्टेटमेंट अगर मैं इसको फॉर्म करूं तो इसकी यही बनती है कि 25% ऑफ वॉट इक्वल्स टू ₹200, और वो जो वॉट है उसको हम एक्स मान लेते हैं कि भाई क्या प्राइस क्या था पहले जिसका 25% 200 रुपए है। तो वो प्राइस ही तो फाइंड करना है ना हमने, तो उसको हमने एक्स ले लिया। अब वही सेम चीज करेंगे हम कि हम 25% है तो परसेंट रिमूव करा तो अपॉन 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, और अब इसको 25/100 को जब मैं इक्वल टू के उधर लेके जाती हूं तो ये डिवाइड होगा, राइट। और आगे ये बन जाएगा 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25। बस अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 इंटू 8 इक्वल्स टू 200 एंड 8 इंटू 100 इक्वल्स टू ₹800। तो यानी स्वेटर का डिस्काउंट स्वेटर का प्राइस डिस्काउंट से पहले 800 रुपए था, तो 800 रुपए का 25% होता है 200 रुपए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशोज टू परसेंट्स, यानी कि अगर हमें कोई रेशो गिवन है तो उसको हम परसेंट में कैसे, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। Rina's mother said, to make idlis, you must take 3 parts rice and 1 part urad dal. तो फ्रेंड्स इधर देखिए क्या कहा जा रहा है, इधर कह रहे हैं कि रीना की मदर ने उसको बताया कि इडली बनाने के लिए 3 पार्ट राइस के चाहिए होते हैं और 1 पार्ट उड़द दाल का चाहिए होता है। यानी रीना की मदर ने इडली की रेशो बताई है कि राइस की क्या रेशो होगी और उड़द दाल की कितनी रेशो होगी। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सच अ मिक्सचर वुड बी राइस एंड व्हाट परसेंटेज वुड बी उड़द दाल। तो ये जो हमें रेशो गिवन है इसकी हमें परसेंटेज पूछी गई है कि परसेंटेज फॉर्म में क्या राइस का उस मिक्सचर में, इडली के मिक्सचर में कितनी परसेंटेज राइस की होगी और कितनी परसेंटेज उड़द दाल की होगी। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमें राइस और उड़द दाल की रेशो गिवन है जो है 3:1। तो अब इधर टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स हैं 3 + 1। जो रेशो है उसको हमने जब ऐड किया तो हमें टोटल पार्ट्स मिले जो है 4। 3 + 1 = 4। अब फ्रेंड्स इधर देखिए राइस की फ्रैक्शन क्या होगी, राइस की फ्रैक्शन होगी 3/4, है ना। 3 पार्ट्स थे ना राइस के, तो 3 बाय टोटल विच इज 4। इसी तरह उड़द दाल की क्या फ्रैक्शन है, 1/4। तो अब हमने जो रेशो गिवन थी उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब बस मैंने आपको पहले सिखाया था कि फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है, सिर्फ उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रैक्शन ऑफ राइस है 3/4, तो परसेंटेज ऑफ राइस क्या होगी 3/4 इंटू 100, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4 इंटू 25 इक्वल्स टू 100। तो इधर हमारा 25 आ जाता है एंड 3 इंटू 25 इक्वल्स टू 75%। ठीक है, ये मेरी निकली राइस की परसेंटेज। अब इसी तरह से मैं उड़द दाल की परसेंटेज भी फाइंड कर सकती हूँ।
1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। फिर से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 इंटू 25 इक्वल्स टू 100। तो उड़द दाल की परसेंटेज भी आ जाती है 25%। तो फ्रेंड्स देखा कितना सिंपल है रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। सबसे पहले हमें रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। If rupees 250 is to be divided amongst Ravi, Raju and Roy so that Ravi gets 2 parts, Raju 3 parts and Roy 5 parts. How much money will each get and what will it be in percentages? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें अब 3 रेशो गिवन है। हमें 3 फ्रेंड्स गिवन है, रवि, राजू और रॉय, और उन तीनों की रेशो गिवन है। रवि को मिलते हैं 2 पार्ट्स, किसके? 250 रुपीज के, और राजू को मिलते हैं 3 पार्ट्स और रॉय को मिलते हैं 5 पार्ट्स। ठीक है, ये मेरे को इधर रेशो गिवन है। तो इसका टोटल क्या होंगे, टोटल पार्ट्स क्या होंगे? टोटल पार्ट्स होंगे 2 + 3 + 5 विच इज इक्वल्स टू 10। यहां तक ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें फ्रैक्शन निकालनी है। अब फ्रैक्शन निकालनी है हमें, तो फ्रैक्शन निकालकर हम सबसे पहले तो हम मनी फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई तीनों को कितने कितने पैसे मिलेंगे 250 में से, और फिर हम इजिली परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं फ्रैक्शन की हेल्प से। सो लेट्स सी, पहले रवि की फ्रैक्शन क्या बनेगी? देखिए रवि की फ्रैक्शन बनेगी 2/10। टोटल पार्ट से डिवाइड करेंगे ना, तो वो बनेगी 2/10। अब हमें अमाउंट फाइंड करना है कि भाई रवि को कितने पैसे मिलते हैं 250 से। तो हम इस फ्रैक्शन को 2/10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से। 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, राइट? देन 2 इंटू 25 विच इज इक्वल्स टू ₹50। तो 250 रुपए में से रवि को मिलते हैं 50 रुपए। अब इसी तरह से राजू की पहले फ्रैक्शन देखते हैं क्या बनेगी। देखिए राजू की रेशो है 3, यहाँ पे 3 है ना, और 3 बाय टोटल पार्ट्स विच इज 10। सो 3/10 इंटू 250। Again, let's cancel 0 by 0 and 3 into 25 is 75. तो राजू को मिलेंगे 75 रुपीज। नाउ लेट्स फाइंड कि रॉय को कितना अमाउंट मिलेगा। रॉय की जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 5/10 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 250 से। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 into 25 इक्वल्स टू 125। तो अब हमने तीनों के पैसे निकाल लिए हैं कि 250 रुपए में से किसको कितने कितने पैसे मिलेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि भाई परसेंटेज भी फाइंड करनी है हमें तीनों की। सो परसेंटेज विच इज रिसीव्ड बाय रवि वो क्या होगी? हम जो फ्रैक्शन हमने फॉर्म करी थी अभी, सिर्फ उसको अब हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमें अमाउंट निकालने के लिए 250 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स कैंसिल 0 by 0। Now we are left with 2 into 10 which is equals to 20. So रवि की परसेंटेज क्या है? 20%। इसी तरह से राजू की परसेंटेज फाइंड करने के लिए 3/10 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 into 10 equals to 30%. And then we will find percentage received by Roy which is 5/10 into 100. Again let's cancel 0 by 0. Then 5 into 10 which is equals to 50. तो रॉय की परसेंटेज है 50%। अब फ्रेंड्स इधर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए अभी हमने परसेंटेज एज अ होल सीखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था जो परसेंटेज होती है वो हमेशा 100% होती है। तो ये देखिए ये जो तीनों हमने अभी परसेंटेज निकाली है, अगर हम इनको ऐड करते हैं 20 + 30 + 50, ये तीनों को ऐड करके हमारे पास आता है 100%। यानी कि हमने अपनी जो कैलकुलेशन करी है वो सही करी है। अब अगर आपकी जो टोटल आप अगर इनको टोटल करते हैं और वो 100 से कम या 100 से ज्यादा आता है, राइट, तो इसका मतलब कि आपने कुछ गलत फाइंड करा इधर। अगर आपकी परसेंटेज एज अ होल नहीं बन रही है लास्ट में, तो इसका मतलब आपने कुछ गलती करी है। तो एक ही आपको मैंने एक सिर्फ चेकिंग पॉइंट बताया है कि इससे आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखिए इसमें परसेंट इंक्रीज में हम क्या करेंगे। अब सपोज करिए कि आपके एक टर्म में आपकी आती है 80%,
और नेक्स्ट टर्म में आपके मार्क्स आते हैं 90%, तो आपके जो स्कोर है वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 90 माइनस 80 इक्वल्स टू 10%। तो इसी तरह से इस टॉपिक में हम परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज पढ़ेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। A school team won 6 games this year against 4 games won last year. What is the percent increase? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल टीम ने इस ईयर 6 गेम्स जीते हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर स्कूल टीम ने जीते थे 4 गेम्स। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, जो उन्होंने अब ये 6 गेम जीती हैं इस साल और पिछले साल 4 गेम जीती थी, तो भाई कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो देखिए जब हमें इंक्रीज फाइंड करना होता है तो सबसे परसेंट इंक्रीज फाइंड करना होता है तो सबसे पहले तो हमें भाई क्या चीज इंक्रीज हुई है हमारी और कितनी इंक्रीज हुई है हमें ये फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इंक्रीज हुई है नंबर ऑफ विन्स, गेम्स जितने जीते हैं वो इंक्रीज हुए ना, तो कितने इंक्रीज हुए हैं कैसे फाइंड करेंगे, 6 जो इस साल हुए -4 जो लास्ट ईयर जीते थे, तो 6 - 4 इक्वल्स टू 2। ये मैंने फाइंड कर लिया है कि भाई मेरा क्या कितनी इंक्रीज हुई है चीज। अब मेरे को जब परसेंट इंक्रीज फाइंड करना है तो उसके लिए फ्रेंड्स मेरे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। तो यहाँ पे देखिए जब अमाउंट ऑफ इंक्रीज की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे अमाउंट लिखा है, आप कंफ्यूज मत होइए कि भाई इस क्वेश्चन में तो कोई अमाउंट तो गिवन नहीं है। अमाउंट यहाँ पे एक जनरल सा वर्ड है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में विन्स गिवन है, गेम्स नंबर ऑफ गेम्स गिवन है, तो यहाँ पे वो चीज आ जाएगी। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको प्राइस गिवन हो तो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है वो आ जाता है, या पॉपुलेशन हो या वेट हो या मार्क्स हो, तो ये अमाउंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। इसी तरह से नीचे ओरिजिनल अमाउंट लिखा है तो वहां पर भी यही सेम चीज है कि भाई अमाउंट कुछ भी हो सकता है एज पर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं अमाउंट ऑफ इंक्रीज मैंने फाइंड कर लिया है 2। ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट का क्या मतलब है, ओरिजिनल मतलब जो पहले क्या था, पहले क्या था लास्ट ईयर इन्होंने 4 गेम जीती थी तो ओरिजिनल है 4। सो वी विल डू 2/4 इंटू 100। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 × 2 इज 4 एंड 2 × 50 इज 100। सो परसेंटेज इंक्रीज क्या आया, 50%। कितना आया, 50% इंक्रीज हुआ है। जो इस क्वेश्चन में हमसे परसेंट इंक्रीज फाइंड करने के लिए कहा था तो वो 50% है। अब हम परसेंट डिक्रीज का एक क्वेश्चन करते हैं। The number of illiterate persons in a country decreased from 150 lakhs to 100 lakhs in 10 years. What is the percentage of decrease? तो यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहे हैं कि illiterate person यानी जो लोग अनपढ़ होते हैं उनको कहा जाता है illiterate person। तो उनका नंबर एक कंट्री में डिक्रीज हुआ है यानी कम हुआ है 10 सालों में। पहले था वो 150 lakhs और 10 साल में घट के वो रह गया है 100 lakhs। तो यहाँ पे हमसे परसेंटेज ऑफ डिक्रीज फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। भाई नंबर डिक्रीज हुआ है ना तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि उस नंबर को निकाल देते हैं कि कितना नंबर डिक्रीज हुआ है। तो उसके लिए हमने क्या किया, 150 lakhs माइनस 100 lakhs विच इज इक्वल्स टू 50 lakhs। बस अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला है, इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिख देना है। तो परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला हुआ अमाउंट ऑफ डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। तो अमाउंट ऑफ डिक्रीज तो अभी हमने फाइंड करा है, कितना है 50 lakhs। और ओरिजिनल अमाउंट क्या होगा सर, ध्यान से देखिए, ओरिजिनल अमाउंट होगा 150 lakhs। ओरिजिनल मतलब जो पहले था, दोनों ही क्वेश्चन में चाहे वो परसेंट इंक्रीज है परसेंट डिक्रीज है, जो पहले था उसको लिखना है ओरिजिनल मतलब। तो यहाँ पे है 150 तो हमने लिखा 50/150 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 × 3 इज 15 एंड देन 100 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 33.33%। तो ये हमने फाइंड करी परसेंटेज डिक्रीज।
तो ऐसे ही आपको भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कुछ भी, चाहे परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना हो चाहे परसेंटेज डिक्रीज फाइंड करना हो, बस यही फॉर्मूला यूज करना है, बाकी सब सिंपल है। अब फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं तो हम शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्योंकि शॉपकीपर ही है ना, वो दुकानदार ही है जो किसी आइटम को खरीदेगा और उसको आगे बेचेगा, राइट। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? The buying price of any item is known as its cost price, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म जिसे सीपी भी कहते हैं। तो किसी भी चीज की जो बाइंग प्राइस होता है, यानी शॉपकीपर ने कोई भी आइटम जिस प्राइस पर खरीदा है उस प्राइस को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, एंड द प्राइस एट विच इट सेल्स इज नोन एज द सेलिंग प्राइस और एसपी। और शॉपकीपर उस आइटम को जिस दाम पर जिस प्राइस पर बेचता है उसे कहते हैं हम सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस या एसपी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मतलब अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए कि किसी भी आइटम को जब शॉपकीपर ने खरीदा उस प्राइस को हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस, और फिर उस आइटम को वो आगे हम एज अ कंज्यूमर, जब हमें एज अ कस्टमर को वो बेच रहा है जिस प्राइस पे, वो होता है उसका सेलिंग प्राइस, राइट। अब फ्रेंड्स, शॉपकीपर जब सामान बेचता है तो उसे कभी फायदा होता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट, और हो सकता है कभी कभार उसको नुकसान भी हो जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लॉस। तो कब शॉपकीपर को फायदा होता है और कब नुकसान होता है वो देखते हैं। इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, अगर उसका सेलिंग प्राइस यानी बेचने का दाम ज्यादा है उसके खरीदने के दाम से, तो उसको क्या होगा? यस, उसको प्रॉफिट होगा, उसको फायदा हुआ ना, उसने कम दाम में खरीदा था और ज्यादा में बेच दिया हमें, तो उसे फायदा हुआ, उसे कहते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ऐसे करने से हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, हमें पता चल जाएगा कि शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ। इफ सीपी इक्वल्स टू एसपी देन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। अब अगर शॉपकीपर ने जिस प्राइस पर वो आइटम खरीदी थी उसी प्राइस पर हमें बेच दी है, तो जब उसको ना तो प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है, राइट। नाउ थर्ड कंडीशन इज इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यानी अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो जब क्या होगा शॉपकीपर को? जब उसे नुकसान होगा यानी लॉस होगा। अगर शॉपकीपर ने जिस प्राइस पर वो आइटम खरीदी थी, राइट, और उसको जो बेची उसने तो कम दाम में बेची, तो उसे लॉस हुआ। तो लॉस कैसे फाइंड करेंगे हम? सीपी माइनस एसपी। जब हम सीपी माइनस एसपी करेंगे तो हमें अमाउंट ऑफ लॉस पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो तीनों मैंने आपको इधर बताए हैं, प्रॉफिट, लॉस, ये सब चीजें आपको पहले समझ आनी चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है, फिर आप आसानी से देख सकते हैं कि कैसे हम इनको फाइंड करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको ये प्रॉफिट और लॉस और समझाती हूँ। A toy bought for rupees 72 is sold at rupees 80। एक टॉय था जो शॉपकीपर ने 72 रुपीज में खरीदा था और उसको उसने बेचा 80 रुपीज में। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि इधर सीपी क्या है और एसपी क्या है। देखिए, टॉय बॉट फॉर, तो यानी ये क्या है? 72 क्या है? ये है सीपी। शॉपकीपर ने टॉय खरीदा 72 रुपीज का और सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 80, और उसने बेचा कस्टमर को आगे 80 रुपीज का। तो क्या हुआ? क्या उसे फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? यस, उसे प्रॉफिट हुआ क्योंकि उसका सीपी कम है एसपी से। ठीक है, यानी एसपी ज्यादा है ना, 80 ज्यादा हुआ 72 से, तो उसे प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो 80 माइनस 72 विच इज इक्वल्स टू 8। तो शॉपकीपर को 8 रुपीज का प्रॉफिट हुआ इस टॉय को बेचने पर।
A t-shirt bought for rupees 120 is sold at rupees 100. अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक टी शर्ट खरीदी शॉपकीपर ने कितने रुपीस की? 120 रुपीस की, और उसने उसको कितने में बेची? 100 रुपीस में। तो इधर सीपी क्या है? सीपी है 120 और एसपी है 100 रुपीस। तो इधर फ्रेंड्स बताइए कि शॉपकीपर को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? यस, यहाँ पर शॉपकीपर को लॉस हुआ, क्योंकि जो एसपी है वो छोटा है, वो कम है एज कंपेयर टू सीपी। तो लॉस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सीपी माइनस एसपी। सो 120 माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू रुपीज 20। तो शॉपकीपर को इस टी शर्ट को बेचने पर 20 रुपीज का लॉस हुआ, क्योंकि उसने कम दाम में बेची, वो खरीदी ज्यादा में पर बेची कम दाम में, तो इसलिए उसको लॉस हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आई एम श्योर नाउ आपको ये प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का लॉजिकल कंसेप्ट तो बता दिया है, बट फिर भी कई बार हमसे गलती हो जाती है जब हम फॉर्मूला लिखते हैं। अगर हमें एसपी पहले लिखना होता है तो हम सीपी पहले लिख देते हैं, अगर सीपी पहले लिखना होता है तो हम एसपी पहले लिख देते हैं। ये गलती हो जाती है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर S लिखा है पहले और इधर पहले है C। अब अल्फाबेटिकली अगर मैं फ्रेंड्स देखूं, ये जो दो लेटर हैं S और C, अल्फाबेटिकली ABCD करके हम देखते हैं, तो जो ये C होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? ABC, थर्ड, 3 वैल्यू होती है C की, राइट। और इसी तरह से अगर हम S की देखें, ABCDEFGHIJK ऐसे करके देखें, तो आई थिंक S की अराउंड 19 वैल्यू होती है। तो अगर हम ऐसे याद रख लें कि भाई बड़े नंबर में से छोटा नंबर 19 माइनस 3 एक तरीके से जब होगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, फायदा ही होगा, राइट। कुछ नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो हम प्रॉफिट का ये ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई S यानी बड़ा नंबर 19 वाला SP पहले होगा और छोटा वाला CP बाद में होगा। अब लॉस की अगर हम बात करते हैं, लॉस का हमें पता है कि भाई नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव में आता है ना लॉस, कम मतलब नुकसान हो गया। तो यहाँ पे छोटा नंबर जो C है वो 3 पहले आएगा और 19 वाला S जो है वो बाद में आएगा। एक ये हमारे टाइम में फ्रेंड्स हम ये ट्रिक यूज करा करते थे, तो वही ट्रिक मैंने आपको इधर बताई है। ये आपको भी हेल्प कर सकती है अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होती है प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला याद करने में और लिखने में। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो फ्रेंड्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज पढ़ा था, राइट। वो अब ये प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी उसी से लिंक्ड है, दोनों सेम ही है एक तरीके से। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है द प्रॉफिट और लॉस कैन बी कन्वर्टेड टू अ परसेंटेज, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। अब वहां पे जब इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि बेस में हमेशा ओरिजिनल अमाउंट रहता है ना। तो यहाँ पे भी वही ओरिजिनल अमाउंट ही है। जब हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है या हमें लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है, तो यहाँ पर भी बेस में ओरिजिनल अमाउंट है। ओरिजिनल अमाउंट क्या होगा इधर? वो होगा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। भाई शॉपकीपर पहले खरीदेगा ना सामान, कॉस्ट प्राइस देगा, जब भी तो आगे बेचेगा। तो पहले ओरिजिनली क्या हो रहा है? ओरिजिनली कॉस्ट प्राइस होगा। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो, यहां पर बेस में ओरिजिनल अमाउंट रहेगा जो है सीपी। ठीक है, और ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है तो ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे और लॉस परसेंटेज फाइंड करना है तो ऊपर लॉस लिखेंगे। और प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड करना है ये मैंने अभी आपको बताया ही है। सो लेट्स सी सम क्वेश्चंस। Question is, a shopkeeper bought a chair for rupees 350 and sold it for rupees 400. Find the gain percentage. अब यहाँ पर फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि एक शॉपकीपर था जिसने एक चेयर खरीदी 350 रुपए में और उसने बेची 400 रुपए में। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है? 350 और सेलिंग प्राइस है 400। तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि भाई उसको क्या हुआ है? उसको प्रॉफिट हुआ है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है।
तो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है गेन परसेंटेज। गेन का क्या मतलब है? गेन यानी प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में चाहे आपको गेन लिखा हो या प्रॉफिट लिखा हो, एक ही बात है। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो जल्दी से हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। प्रॉफिट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला था? एसपी माइनस सीपी। सो 400 माइनस 350 अपॉन कॉस्ट प्राइस विच इज 350 इंटू 100। ये जरूर करना है क्योंकि परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, तो इंटू 100 जरूर होगा। अब इसको माइनस करते हैं, हमें मिला 50 अपॉन 350 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल कर लेते हैं एंड 5 इंटू 7 इज 35। सो वी आर लेफ्ट विद 100/7। अब 100/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 14.29। तो प्रॉफिट परसेंटेज या जिसे हम गेन परसेंटेज कहते हैं वो है 14.29%। ठीक है, देखा काफी आसान है, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और प्रॉफिट हमें पता ही है कैसे निकालना होता है, बस फिर हमें इसको आगे सॉल्व करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। द कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर वास इज ₹120। If the shopkeeper sells it at a loss of 10%, find the price at which it is sold। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे हमें कॉस्ट दी हुई है फ्लावर वास की जो है 120। तो ये कॉस्ट है, तो यानी ये इसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। अब हमें गिवन है कि अगर शॉपकीपर इसको बेचता है 10% के लॉस पर, हमें यहाँ पे लॉस परसेंटेज गिवन है, 10% के लॉस पर बेचता है, तो हमें कौन सा प्राइस फाइंड करना है? अब हमें प्राइस फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। सोल्ड लिखा है ना, तो यानी हमें एसपी सेलिंग प्राइस फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। लॉस परसेंटेज गिवन है तो फॉर्मूला वही यूज कर लेते हैं हम, लॉस वाला। लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहाँ पे अब हमें लॉस परसेंटेज गिवन है और सीपी गिवन है, तो इसको हम पुट कर लेते हैं। इधर 10 लिख दिया, इधर 120 लिख दिया। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? लॉस आएगा, अमाउंट आएगा लॉस का, कि इस फ्लावर वास पे जब उसने बेचा तो उसको कितना लॉस हुआ। सो लेट्स फाइंड द लॉस। यहाँ पे हम इसको 120 और 100 को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 10/100 इंटू 120। लेट्स सिंप्लीफाई इट। जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं, वी आर लेफ्ट विद ओनली 12। तो लॉस, हमें अमाउंट ऑफ लॉस पता चल गया है जो है 12 रुपीज। अब फ्रेंड्स देखिए, हमें कॉस्ट प्राइस पता है और हमें लॉस भी पता है, अब अमाउंट ऑफ लॉस भी पता है, तो हम सेलिंग प्राइस आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लॉस का फॉर्मूला क्या बताया था? सीपी माइनस एसपी। तो इधर लॉस जो 12 है वो लिख लेते हैं और कॉस्ट प्राइस जो 120 है वो भी लिख लेते हैं। नाउ लेट्स फाइंड एसपी which will be 120 minus 12 which is equals to 108 rupees। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 108 rupees। Let's see another question. Selling price of a toy car is ₹540. If the profit made by shopkeeper is 20%, what is the cost price of this toy? फ्रेंड्स देखिए, इधर हमें एसपी गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है कार का, टॉय कार का 540, और प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है जो है 20%। अब यहां पर हमें फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। हमें प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब फ्रेंड्स इस फॉर्मूला में हमें सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज ही पता है, तो उसे हम लिख लेते हैं जो है 20, और फिर आगे वही रहेगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब इस 100 को हम इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो वो डिवाइड होगा 20/100 इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। अब 20/100 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 2 5 10, तो ये बन गया 1/5। अब ये जो प्रॉफिट है, मैं प्रॉफिट की जगह क्या लिख सकती हूं? मैं लिख सकती हूं एसपी माइनस सीपी, है ना, राइट? एसपी माइनस सीपी और अपॉन सीपी। अब हमें सेलिंग प्राइस गिवन है क्वेश्चन में 540, तो यहां पे हम एसपी की वैल्यू पुट कर लेते हैं
और जो सीपी है बेस में, इसको हम इक्वल टू के उधर ले जाते हैं, तो ये बन गया सीपी बाय 5 इक्वल्स टू 540 माइनस सीपी। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास सीपी बाय 5 है और इधर ये राइट हैंड साइड में सीपी है, इनको एक तरफ ले आते हैं, तो ये बन जाएगा सीपी बाय 5 प्लस सीपी इक्वल्स टू 540। यहाँ पे ये एक फ्रैक्शन की तरह आपने इसको सॉल्व करना है, 1/5 प्लस 1 जैसे करते हैं हम वैसी फ्रैक्शन है ये। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो ये बन जाएगा 6 सीपी अपॉन 5 इक्वल्स टू 540। अब 5 को हम उधर ले जाते हैं और 6 को हम नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो बन गया 540 इंटू 5/6। बस अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 9 54, तो इधर बन जाता है 90 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 450। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 450। तो फ्रेंड्स इसमें जो ये कैलकुलेशन पार्ट था ये थोड़ा सा ट्रिकी था कि आपको भाई सेलिंग प्राइस गिवन है और आपको फॉर्मूला में देख के एकदम से लगता है यार ये सेलिंग प्राइस मुझे कहाँ लिखना है, तो वो सेलिंग प्राइस लिखा जाएगा जब आप प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे जो है एसपी माइनस सीपी, और फिर आगे आपने ध्यान देना है कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, now let's move to our next topic which is simple interest। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो देखिए हमें सिंपल इंटरेस्ट को समझना जरूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब है। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो आप क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो इफ यू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक, द मनी यू बोरो इज नोन एज प्रिंसिपल। अब फ्रेंड्स आई एम श्योर आपने सुना होगा आजकल बहुत ज्यादा होम लोन, कार लोन, ऐसे ऐसे लोन्स जो बैंक्स हैं वो ऑफर करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सपोज करिए कि आप एक बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं, तो बैंक ने जो आपको पैसे दिए हैं, जो लोन दिया है, उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। जो पैसे के जितना अमाउंट का आपने लोन लिया बैंक से, उसको कहा जाता है प्रिंसिपल। Now to keep this money for some time, you have to pay some extra money to the bank. This is known as interest. अब फ्रेंड्स जब बैंक आपको लोन दे रहा है तो ऐसे तो दे नहीं देगा, कुछ तो बैंक को अपने पास भी अपना कुछ फायदा करना पड़ेगा ना। जब भी वो आपको पैसे दे रहा है, कोई भी, कुछ चाहे वो बैंक हो या कोई भी आदमी हो, जब भी सामने वाले को पैसे लेंड करता है तो वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेता है, राइट। जब आप उसको वापस करने जाएंगे तो वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगता है, तो जो वो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं उसको कहा जाता है इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। तो यही जो इंटरेस्ट होता है इसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अभी आपने इसमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है, तो ये जो एक्स्ट्रा मनी जो हमें बैंक को पे करनी पड़ती है उसे कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सो अमाउंट टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जो अमाउंट आपने बैंक को वापस देना है, वो एंड ऑफ द ईयर हो, चाहे वो 2 साल हो, 6 महीने हो, जितने भी टाइम के लिए आपने अमाउंट लिया है, उसको जितने भी टाइम के लिए आपने पैसे बोरो करे हैं, वो क्या होगा? आप जब वापस करने जाएंगे तो आप क्या वापस कर रहे हैं? एक तो प्रिंसिपल जो आपने अमाउंट बोरो करा था, प्लस इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा मनी बैंक आपसे चार्ज कर रही है वो। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है अमाउंट। क्या कहते हैं उसको? अमाउंट। तो अमाउंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर ए से, और प्रिंसिपल को कैपिटल लेटर पी से, और इंटरेस्ट को कैपिटल लेटर आई से। तो एक ये जो फॉर्मूला है ये पता होना चाहिए, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट है इसे कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमने ये जो लोन लिया है इस पे हमें कितना इंटरेस्ट बैंक को देना है? तो उसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। यहां पर P है प्रिंसिपल, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पर ईयर होता है, रेट परसेंट पर ईयर, और T है टाइम, यानी कितने टाइम के लिए, कितने साल के लिए बैंक ने आपको वो लोन दिया है। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा, और इंटरेस्ट को जब हम प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो हमें अमाउंट पता चल जाएगा कि भाई हमें बैंक को कितने पैसे वापस करने हैं।
So now let's do some questions based on it. Question is, rupees 3,500 is given at 7% per annum rate of interest. Find the interest which will be received at the end of 2 years. तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3,500 रुपए दिए 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो देखिए 3,500 ये क्या है, ये इनिशियल अमाउंट है, यानी ये क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है। अब आगे क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है 7% पीए। पीए का क्या मतलब हुआ इधर, पर एनम, यानी पर ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है जो है 7%। तो ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, इसमें से अब मेरे को पी भी पता चल गया, आर भी पता चल गया। अब तीसरा क्या है, टी देखते हैं, टी क्या गिवन है इधर। टी गिवन है एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। तो यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है 2 इयर्स का, 2 साल का टाइम पीरियड है। तो बस अब तीनों चीजें हमें पता चल गई हैं, तो जल्दी से इस फॉर्मूला में तीनों चीजें पुट कर देते हैं। ऐसे हमने लिख दी। अब इधर 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। अब नाउ वी विल मल्टीप्लाई 35 into 7 into 2, वी विल गेट रुपीज 490। तो जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 490 रुपीज का। Now let's see another question. You have rupees 2,400 in your account and the interest rate is 5%. After how many years would you earn rupees 240 as interest? फ्रेंड्स देखिए, अभी हमने जैसे बैंक के लोन के बारे में बात करी थी कि बैंक जब हमें लोन देता है तो हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, हमसे वो इंटरेस्ट लेता है। पर अगर सपोज करिए कि आपका एक बैंक अकाउंट है, यहाँ पे जब ये अकाउंट की बात कर रहे हैं, इन योर अकाउंट ये जो लिखा है ना, तो ये बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है, उसमें आपने कुछ पैसे डिपॉजिट कराए हुए हैं, तो वो बैंक के पास वो पैसे हैं, तो अब आपको बैंक इंटरेस्ट देगा। लोन पे बैंक इंटरेस्ट लेता है हमसे, और जब हमारे जो पैसे हैं जो हमने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराए हैं, उस पर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। तो ये देने वाला क्वेश्चन है। ये यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि एक बैंक अकाउंट है आपका, उसमें कितने पैसे हैं, कितने, 2,400। तो ये क्या हुए, ये जो पैसे हुए ये हुआ प्रिंसिपल। ठीक है, और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है हमें, 5%। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, हमारे पास एक तो प्रिंसिपल हमें पता चल गया है जो है 2,400, और हमें आर पता चल गया है जो है 5%। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि भाई कितने साल बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा 240 रुपीज का। तो इसका मतलब कि मेरे को यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो इंटरेस्ट है ये भी गिवन है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये टी फाइंड करना है। तो ये सारी वैल्यूज मैं इस फॉर्मूले में पुट कर लेती हूँ। 240 इक्वल्स टू 2,400 इंटू 5 इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। बस अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से 0 हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैं 240 इक्वल्स टू 24 इंटू 5 इंटू टी ये बचा है। तो अब मैं इसको 24 इंटू 5 को मैं इक्वल टू के उधर ले जाती हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर जाके क्या होगा, वो डिवाइड होगा। तो बना 240 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 5। अब इसको जब हमने सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास टी आ जाता है 2, यानी कि 2 इयर्स। ठीक है, तो 2 साल में मेरे को इस अकाउंट पर 240 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना था टी, जो आया है 2 इयर्स।